तो दोस्तों चलिए जानते हैं बिहार के छोटे बड़े सभी खबरों को हमारी इस वीडियो में। और उससे पहले आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार सरकार ने राज्य में नई कृषि नीति लागू करने की घोषणा की, जिससे किसानों को आधुनिक उपकरण, सिंचाई सहायता और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान। पटना मेट्रो परियोजना के तीसरे चरण का निर्माण तेजी से शुरू हुआ, जिसमें नए स्टेशन, सुरंग मार्ग और अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम लगाने की योजना निर्धारित की गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया, जिससे कॉपियों की जांच तेज होगी और विद्यार्थियों के परिणामों में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने योजना। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति बढ़ाने और दूरदराज इलाकों में टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार करने के लिए विशेष बजट प्रस्ताव तैयार किया। जल्द गंगा जल आपूर्ति परियोजना के तहत कई जिलों में पाइपलाइन बिछाने और शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना का काम अंतिम चरण में पहुंचा, जिससे पेयजल संकट कम होने की उम्मीद जताई। बिहार पुलिस ने साइबर अपराध नियंत्रण के लिए नया तकनीकी सेल बनाया, जिसमें प्रशिक्षित विशेषज्ञ, आधुनिक सॉफ्टवेयर और त्वरित शिकायत निवारण के उपाय शामिल किए गए। राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया, जिसमें पूंजी सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और विपणन सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की नई समय सीमा घोषित की, ताकि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि मानसूनी बारिश सामान्य से अधिक होगी और सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत सामग्री, नाव सेवा और बचाव तैयारी तेज की। राज्य परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने और पटना, गया, भागलपुर में नई ई-बस सेवाएं शुरू करने की विस्तृत कार्य योजना को अंतिम रूप देने की घोषणा की। बिहार सरकार ने महिला सुरक्षा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से थानों में महिला हेल्प डेस्क, तेज शिकायत निपटान और मोबाइल पेट्रोलिंग बढ़ाने हेतु अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया। महत्वपूर्ण फैसला। उद्योग विभाग ने विदेशी निवेश आकर्षित करने को नई औद्योगिक नीति का मसौदा तैयार किया, जिसमें जमीन आवंटन, कर छूट और रोजगार सृजन पर विशेष प्रोत्साहन देने की योजना शामिल। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़, सूखा और आंधी तूफान प्रभावित जिलों में राहत प्रशिक्षण शिविर शुरू किए, ताकि स्थानीय प्रशासन को त्वरित आपदा प्रतिक्रिया की तैयारी मिले। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विभिन्न स्वास्थ्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी करने का निर्देश जारी किया, जिससे अस्पतालों में स्टाफ कमी दूर होने की उम्मीद जताई गई। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने गांवों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने और बिजली कटौती कम करने के लिए निजी कंपनियों के साथ अनुबंध तैयार करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल को भेजा। बट्टा हाईकोर्ट ने लंबित मामलों के निपटान के लिए अतिरिक्त बेंच बनाने और ई फाइलिंग प्रणाली को और मजबूती देने को लेकर राज्य सरकार से विस्तृत कार्य योजना मांगी। बिहार खेल प्राधिकरण ने युवा एथलीटों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों में आधुनिक जिम, कोच और पोषण विशेषज्ञ नियुक्त करने तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया। सामाजिक कल्याण विभाग ने वृद्धाश्रमों की देखरेख, दिव्यांगजनों के पुनर्वास और अनाथालयों के उन्नयन हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए, ताकि सुविधाओं की निगरानी और पारदर्शिता बेहतर हो। बिहार राज्य पथ निर्माण निगम ने राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने की नई कार्यप्रणाली अपनाई। जल संसाधन विभाग ने नहरों की सफाई, बांध मरम्मत और सिंचाई वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त इंजीनियरिंग टीमों की तैनाती शुरू करने का निर्णय लिया। पशुपालन विभाग ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और दुधारू पशुओं के टीकाकरण अभियान हेतु सहकारी समितियों के साथ विशेष अभियान की रूपरेखा तैयार की, जिससे ग्रामीण आय में इजाफा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण, विद्यालय निरीक्षण और छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली में डिजिटल निगरानी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पोर्टल का नया संस्करण प्रारंभ करने की घोषणा की। स्वच्छता अभियान के तहत नगर निकायों को कचरा मैनेजमेंट संयंत्र, डोर टू डोर संग्रहण और ड्रेनेज सफाई के लिए अतिरिक्त अनुदान जारी करने के प्रस्ताव पर अंतिम सहमति बनी। बिहार पर्यटन परिषद ने सोनपुर मेला, राजगीर महोत्सव और वैशाली तीर्थ जैसे आयोजनों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए डिजिटल मीडिया अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रम तय किए।